हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोस्टर मेकिंग करेंगे। यह क्लास 11th और 12th में 4 नंबर का पूछा जाता है। पोस्टर मेकिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप अच्छे तरीके से आप पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं पोस्टर मेकिंग है क्या। पोस्टर मेकिंग एक्चुअली एक नोटिसेस होता है और एडवर्टाइजमेंट होता है। नोटिसेस में लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप देखते होंगे कहीं पर दीवार में, कहीं पर आप न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइज किया हुआ किसी भी थिंग्स का मिल जाता है, जो पोस्टर के माध्यम से किया जाता है। आप ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट पढ़ चुके हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें पिक्चर ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको पोस्टर में पिक्चर विथ कैची स्लोगन, उसका टाइटल बोल्ड लेटर में, इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा पोस्टर में। तो हम लोग जब करेंगे तो उस समय आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा और देख लेते हैं होता और क्या है। ए पोस्टर इज ए यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एन अनाउंसमेंट और अपील और टू क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक इंटरेस्ट। यह एक्चुअली अनाउंस करता है, अपील करता है और क्रिएट अवेयरनेस करता है, लोगों को अवेयर करेगा। किसके इंटरेस्ट में? पब्लिक इंटरेस्ट में। आप अगर आप देखते होंगे कहीं न्यूज़पेपर में हमेशा आप बार बार आप एक्रॉस करते होंगे कि पब्लिक को अवेयर किया जाता है, सेव वाटर, अपील किया जाता है, डॉन डिफोरेस्ट्रेशन, अनाउंसमेंट किया जाता है किसी रिगार्डिंग। तो वो आपको एक पिक्चर में डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के रूप में वो किया जाता है। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में फ़ोटो होगा, उसमें ड्राइंग होगा, कार्टून होगा, उसमें स्लोगन होगा, तो ये सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है और उसका पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसमें। और ये सब करता कौन है? इट इज़ इशूड बाई द पॉलिटिकल पार्टीज़। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं, जैसे रिपब्लिक डे आता है उस पर एनजीओज करते हैं ब्लड डोनेशन, उसके रिगार्डिंग को लेकर के। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं पर बुक फेयर लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो इस तरह कई सारा आपको पोस्टर मिल जाएगा न्यूज़पेपर में या कहीं हैंड बिल में, इस तरह के मिल जाता है। कई जैसे अभी ठंडी के टाइम है तो आपको देखिए वुलन क्लॉथ लगा हुआ है, तो वो भी क्या करते हैं हैंडबिल में पेपर के बीच में एक हैंडबिल बना करके पोस्टर बना करके भेज देते हैं। तो इस तरह फैमिली वेलफेयर, कोई लोगों को कल्याण के लिए यहाँ पर इस तरह का आपको कई चीज़ें फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उसके द्वारा भी इशू किया जाता है। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हम लोग किया जाता है पोस्टर मेकिंग के द्वारा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोस्टर डिज़ाइनिंग? क्या है उसको भी देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अब जनरली हम लोग पोस्टर बनाते हैं तो उसका एक पहला उद्देश्य ये भी होता है कि लोग जैसे अभी ठंडे के टाइम है तो वुलन क्लॉथ सेल करना चाहते हैं तो उसको एडवर्टाइज करते हैं, सेल सेल सेल। वहाँ पर पिक्चर दिया हुआ होता है स्वेटर का, फिर ग्लव्स का, ये सब ठंडे कपड़े का वहाँ पर दिया होता है। तो इस तरह करके एडवर्टाइजमेंट का भी पर्पस होता है। इनविटेशन, किसी को पब्लिक इनवाइट करना है, किसी को इनविटेशन देना है तो उस जगह पर हम लोग भी करते हैं। किसी को नोटिस देना होता है, सपोज़ यहाँ पर कि सेव वाटर, तो सेव वाटर में नोटिस देना होता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो उस रिगार्डिंग भी करते हैं। अवेयरनेस, ये अवेयरनेस में जैसे देखिए वही फिर सेव वाटर हो गया, फिर डिफोरेस्ट्रेशन रिगार्डिंग अगर मान लीजिए कि किसी को अवेयर करना है तो, और जैसे डोंट पॉल्यूट, पॉल्यूशन ना फैलाएं, तो इसके रिगार्डिंग अगर अवेयरनेस करना है तो उसी के लिए हम लोग इस तरह करके पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। तो ये पर्पस है। अब देखते हैं इसका फीचर्स क्या है पोस्टर का और ये दिखने में कैसा होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए? विजुअल अट्रैक्टिव। आँख से एक बार ऐसे देखें तो उसे लगे कि हम लोग पढ़ें कि क्या चीज़ किस पर पोस्टर दिया हुआ है। आई कैची, एक बार में आँखों में आपको एक बार नज़र डालें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई कैची, उसमें स्लोगन होना चाहिए।
अब उसमें और क्या होना चाहिए, स्केच होना चाहिए, किसी का पिक्चर ड्रॉ होना चाहिए, सिंपल ड्राइंग होना चाहिए। ऐसा पिक्चर ना बनाए कि जो भी उसका रीडर है, व्यूअर है, उसको आसानी से समझ में ना आए। उसमें वो सिंपल, उसमें छोटा सा पिक्चर हो, उसमें ड्राइंग सिंपल हो और स्केच सिंपल हो, ताकि लोगों को एक आइज़ में सिर्फ फर्स्ट साइट में उसे समझ में आए। और होना चाहिए लेटर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। उसमें जो लेटर का, जो हम लोग लेटर का चूज़ करते हैं, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाद में स्मॉल, तो उसमें साइज और साइज डिफरेंसेस होना चाहिए उसमें, ताकि वो आइज कैची हो। थोड़ा बोल्ड में लिखेंगे, छोटा में लिखेंगे, तो उसमें डिफरेंट शेप साइज में लिख सकते हैं आप। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, और उसमें देखिए स्पेस एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, एक रेशियो में स्पेस होना चाहिए, ताकि उसमें देखने में क्लियरेंस हो। ऐसा नहीं कि सब एक जगह पर बहुत कुछ लिख दिए जिससे व्यूअर को और रीडर को आसानी से समझ में ना आए। तो ये लेआउट होना चाहिए पोस्टर मेकिंग का। अब देखते हैं इसका फर्स्ट में आपका आएगा टाइटल। आपको जिस थीम पर लिखना है, पोस्टर बनाना है, उसके लिए टाइटल उसको आता है। तो टाइटल में आपको करना क्या है कि ये जो है इसका टाइटल फर्स्ट में बोल्ड होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फर्स्ट जो थीम का आपको टाइटल लिखना है वो बोल्ड में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें और अट्रैक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स वो देखने में एक बार में ही आई कैसी, उसमें लोग देख करके समझ जाए, तो ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं कि उसमें अगर हम लोग वो जो भी पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें 4-5 हाइलाइट्स देना होगा। तो हाइलाइट्स में क्या क्या होना चाहिए, ये मिनिमम देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लिख दिए हैं। इसमें शॉर्ट और फ्रेजेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप हाइलाइटिंग दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो थीम लिख रहे हैं, जिस थीम पर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें सेंटेंस से आप उसके हाइलाइटिंग आप सेंटेंस में लिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए एक्चुअली कि ये शॉर्ट होना चाहिए और फ्रेजल होना चाहिए, ये फ्रेजेज में होना चाहिए। यूज सिम्बल्स इन द बिगनिंग लाइक हैज़ अ स्टार टू हाईलाइट पॉइंट। अब कोई भी उसके पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जो भी आप थीम उठाए हैं, तो उसमें शुरू में आपको क्या करना है, स्टार बनाना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको एक पॉइंट लिखना है, फिर दो, फिर यहाँ पर पॉइंट लिखना है। तो स्टार बना सकते हैं, हैश भी दे सकते हैं, तो जो भी सेलेक्ट करें एक ही सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आप स्टार भी दिए, हैश भी दिए। तो एक इस तरह करके आपको क्या करना है, 4-5 आप हाइलाइट्स दे सकते हैं। अब हाइलाइट्स क्या होता है, आपको हम पोस्टर बनाएंगे तो उस समय आप देखेंगे कि हाइलाइट्स किस तरह हम लोग जो भी थीम पर बना रहे हैं, जो भी थीम पर पोस्टर कर रहे हैं, तो उसका 4-5 हाइलाइट आपको देना होगा। अब देखो उसमें आपको एक स्लोगन भी देना चाहिए। स्लोगन हो, वो कैसा होना चाहिए स्लोगन। अब देखिए ये होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए स्लोगन, ऐसा कि एक बार पढ़े तो स्लोगन लगे कि हाँ। और स्लोगन में और क्या होना चाहिए, ये रिलेवेंट टू द थीम होना चाहिए। जो भी हम लोग स्लोगन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पोस्टर बना रहे हैं बुक्स पर और स्लोगन है किसी और पर, तो उसी से रिलेवेंट, उसी से संबंधित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये भी फ्रेजल और शॉर्ट होना चाहिए। ये फ्रेजल और शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं कि इसमें भी सेंटेंसेस खूब बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे क्या है, नेक्स्ट है मेक स्केचेस और फिगर वेयर एवर नेसेसरी। और इसमें आप स्केचेस भी बना सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, जहाँ पर नेसेसरी लग रहा है कि अगर मान लीजिए सेव वाटर पर अगर आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो उस पर आप वर्ल्ड का बना सकते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर का आप स्केच कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप वहाँ पर स्केच बना सकते हैं। आगे और क्या चाहिए उसमें, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट इशूइंग। और लास्ट में आप जब आप बॉक्स में ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में कौन इशूड कर रहा है, यहाँ पर लिखना होगा इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे यहाँ पर इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय। अब यहाँ पर आपको जो इशू कर रहा है उसका नाम लिखना होगा। तो इस तरह करके लास्ट में लिखना होगा। और आपको इसमें और भी इंक्लूड करना होगा डेट,
टाइम, प्लेस, जो वेन्यू है, ये सब उसमें इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग पोस्टर करते समय सब कुछ देख लेंगे। इट मस्ट बी विद इन बॉक्स, और ये सब कुछ किस में होना चाहिए? बॉक्स में होगा। ये पोस्टर का सैंपल है। देखिए कुछ क्वेश्चन सैंपल ले लेते हैं। डिजाइन ये पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये पोस्टर 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, अब एक डिजाइन पोस्टर को डिजाइन करना है, किसके लिए? राधा गोविंद एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके लिए आपको करना है। किस पर करना है? ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स, बुक्स का क्या वैल्यू है, एंड गुड रीडिंग हैबिट्स पर आपको एक पोस्टर बनाना है। यू मे यूज़ स्लोगन्स, आप स्लोगन्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग को एक पोस्टर बनाना है। तो देखते हैं एज ए सैम्पल के तौर पर हम लोग पोस्टर कैसे बना सकते हैं। देखिए पोस्टर मैंने एक बनाया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो टाइटल लिया है वो बोल्ड लेटर में लिया है, वो आई कैची भी है, अट्रैक्टिव भी है। तो इस तरह बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, इस तरह आपको एक टाइटल लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर हाइलाइट्स दिए हैं, बुक्स के बारे में हाइलाइट्स किए हैं कि क्या क्या है। तो इस तरह आप 4 से 5 पॉइंट आप लिखें। देखिए बुक्स क्या है, इंस्पायर है, ये शॉर्ट भी है, फ्रेजल भी है, इंस्ट्रक्ट है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इनसेंट है, ये जॉय है, ये सिंसियर है, ये। तो इस तरह करके आप हाइलाइट्स दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, बुक्स है। तो ये देख करके आप एक नज़र में इसका स्केचेज जो है सिंपल है, इसको इजीली समझा जा सकता है। अब बताइए यहाँ बुक्स के बारे में कुछ और लिखा हुआ है, रीड बेस्ड, स्पीक बेस्ड, थिंक बेस्ड। तो इस तरह करके आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए बुक क्या, अब इसमें बुक रीडिंग इज़ गुड हैबिट के बारे में भी दिया हुआ है। मेक रीडिंग ए रेगुलर हैबिट, तो इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो इस तरह करके आप पहले आप यहाँ पर टाइटल लिख लें, हाइलाइट्स दे दें, उसके रिगार्डिंग कुछ आप बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे दें। आप बुक रेगुलर रीडिंग संबंधित वहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, इस तरह बॉक्स बना करके आप चाहें तो स्टार बना करके ऐसे करके आप भी इसके अंदर लिख सकते हैं, गोला करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप इस तरह स्केचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक स्लोगन भी लिखे हैं, टुडे ये रीडर टुमारो ये लीडर। तो इस तरह करके आप स्लोगन लिख सकते हैं। और स्लोगन में क्या आपको सब कुछ देखने को मिल जा रहा है कि ये क्या है, शॉर्ट भी है और कैची भी है और ये फ्रेजल में भी लग रहा है। तो इस तरह करके आप एक क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लोगन यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये इशूड कौन कर रहा है, इशू करने वाला कौन है, इशूड बाय, इस तरह कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लिख करके वहाँ पे इशू करने वाला कौन है, राधा गोविंद एजुकेशन ट्रस्ट। इस तरह करके आप कंप्लीट कर सकते हैं नोट मेकिंग। और यहाँ पर आप इशूड बाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय राधा गोविंद एजुकेशन ट्रस्ट। तो इस तरह करके आप पोस्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, आपको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। और आप लोगों को समझने आप लोग इसे समझने के बाद आगे और इसी के संबंधित आप और पोस्टर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन भेजूँगा।